अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे अज़ीज़ो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। पिछले लेसन में हम लोगों ने कैफियत के एतबार से वक्फ की अक़साम की मुकम्मल बात की थी, ठीक है ना। क्योंकि पिछले लेसन में हमने वक्फ बिर्रौम को सीखा था, ठीक है जी। बाकी वक्फ बिस्सुकून, वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल इब्दाल और वक्फ बिर्रौम के लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा तो सबसे पहले उन लेक्चर को देख ले। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं इब्तिदा। इब्तिदा तो आज हम इब्तिदा के मानी सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि कुरान मजीद में इब्तिदा करना क्यों ज़रूरी है और इसे किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल बात करते हैं इब्तिदा के ऊपर। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीज होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं कि इब्तिदा किसको कहते हैं। आज का जो लेसन है ना वो हमने कहा था इब्तिदा के ऊपर है। तो सबसे पहले इब्तिदा के मानी सीख लेते हैं। तो इब्तिदा के मानी क्या हुए? इब्तिदा के मानी है कि शुरुआत, शुरू करना या फिर शुरुआत, शुरू करना या फिर शुरुआत, ये इब्तिदा के मानी है। आप में से जब कुरान आप लोग पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं, ठीक है जी, तो आप किसी ना किसी जगह पर स्टॉप ज़रूर करते हैं। आप किसी ना किसी जगह पर स्टॉप करते हैं, आप रुकते हैं उस जगह पर थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है जी। आप सांस को भी तोड़ते हैं, ठीक है। तो जिस हर्फ के ऊपर आप रुकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मौकूफ अलैह, मौकूफ अलैह, ठीक है। यानी कि अगर मैं वक्फ करूं लिल मुत्तकीन, मेरे पास एक लफ्ज है हुदल लिल मुत्तकीन, तो मैं रुकना चाहता हूँ मुत्तकीन के ऊपर, तो मेरे पास मौकूफ अलैह जो है वो क्या आएगा? नून आएगा, ठीक है ना, नून। तो मैंने कहाँ पर मैं रुका हूँ? हुदल लिल मुत्तकीन, मैं नून के ऊपर मैंने स्टॉप किया है, मैं उस पर वक्फ मैंने किया है, तो मेरे पास मौकूफ अलैह क्या आ गया? नून आ गया। इसी तरीके से जब आप लोग किसी जगह पर वक्फ करना चाहते हैं या फिर कहाँ पर आप वक्फ करते हैं, एक तो आप गोल ता के ऊपर जहाँ पर आयत कंप्लीट होती है ना, उस जगह पर आप वक्फ करते हैं, या तो वक्फ की अलामत को देखकर आप वक्फ करते हैं, ठीक है जी। यानी जिसमें से मुतलक की भी वक्फ मुतलक की अलामत भी होती है, इस तरह वक्फ जायज़ की अलामत जीम है और वक्फ मुतलक की अलामत तो है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ पर इब्तिदा कैसे करना है, इस बात को हमने सीखना है। तो आप सोचें कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जहाँ पर आप स्टॉप करेंगे उससे आगे की तरफ पढ़ना है, उससे आगे पढ़ना है, उससे पीछे नहीं पढ़ना। मिसाल मैं आपको दूं, जैसे है अलिफ लाम मीम, ठीक है जी, तो मैंने अलिफ लाम मीम किया, ठीक है। आगे क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हमारे पास क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब मैं फी ही के ऊपर वक्फ करना चाहता हूँ, मैं रुकना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? हुदल लिल मुत्तकीन, आगे मैं हुदल लिल मुत्तकीन को पढ़ूंगा, ला रैब फीह को दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब इब्तिदा समझ आ गया है मेरे ख्याल से आप लोगों को। हम इब्तिदा शुरू करेंगे, जहाँ पर हम स्टॉप करेंगे हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी, उससे पीछे वाली आयत को हम नहीं पढ़ेंगे।
तो कहाँ पर वक्फ करना है? जब आप लोगों ने वक्फ करना है या तो आयत कंप्लीट हो उस पर आपने कर लिया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, तो मैंने स्टॉप कहाँ पर किया? आलमीन के ऊपर। अब मेरे पास यहाँ पर मौकूफ अलैह जो है ना, वो ये है कि मौकूफ अलैह की डेफिनेशन ये है कि वो जिस पर वक्फ किया जाए, ठीक है जी, जिस हर्फ के ऊपर हम वक्फ करते हैं उसको क्या कहते हैं? मौकूफ अलैह कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब आलमीन जो है ना, यहाँ पर मैं रुका हूँ, मैंने स्टॉप किया है, ठीक है, तो मैं अब इब्तिदा करूँगा तो मैं क्या करूँगा? आगे अर्रहमानिर रहीम पढ़ूंगा, पीछे से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर दोबारा से मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है और इब्तिदा का मतलब है आगे पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इब्तिदा का लेसन जो है ना समझ आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह हम सीखने वाले हैं इआदा के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। बहुत से लोग आप में से भी जब आप वक्फ करते हैं तो आप किसी वक्फ की अलामत को देखकर वक्फ करते हैं, या तो आयत कंप्लीट होती है उस वक्त आयत यानी कि आप वक्फ करते हैं। तो कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं, हम भी हैं, कि हम जब आयत के दरमियान में भी वक्फ कर देते हैं। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे, वो उसको इआदा कहते हैं। इआदा को कल हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका इस लेसन के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिखें, हम इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पर ही बनाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।